दोस्तों, अविनाश और विपिन की दोस्ती, इसमें कुछ कुछ मसला होने लगा है। करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, आज देखा गया कि जब उस रोज ने, डेनिम रोज आई थिंक उसका नाम है, जो नई अ, बार डांसर आई है, जब उसने पंगा लिया अविनाश से, तो ये सब चीज़ें, पूरी खबर फैली चुकी होगी पूरे घर में। विपिन को भी ये पता चल ही चुका होगा कि हाँ भाई, इस डेनिम रोज़ का और अविनाश का पंगा हो गया है। और बहुत भयंकर वाली फाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक भयंकर वाली आर्ग्यूमेंट हुई थी। वो हीटेड आर्ग्यूमेंट थी बिल्कुल। उसने ये अपने जाहिर कर दिए थे जज्बात कि मैं बाहर से ही टारगेट बना के लाई हूँ, और तुझे तो मैं कुत्ता बना के जाऊंगी, और तू मेरी आंखों में चढ़ा हुआ है। तो इसका बिल्कुल पर्सनल लेवल पे वो लेके गई है अविनाश को, और उसके साथ साथ अविनाश के पूरे ग्रुप को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ विपिन को भी तो पता चल ही गया होगा कि भाई जब इतना सब कुछ हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अविनाश इसको पसंद नहीं करेगा। ना ही एलिस, ना ही ईसा पसंद करेगी। तो वो सवाल ये उठता है कि विपिन ने फिर क्यों उसे वोट दिया। जब आपने देखा होगा कि एक स्पेशल पावर देने के लिए जब तीनों में से एक को चुनना था, तो विपिन ने उसको, डेनिम रोज को वोट क्यों दिया। तो यहाँ पे क्या दोस्ती का कुछ जो झूला है वो ज़्यादा डगमगाने लगा है, झूलने लगा है, बैलेंस ख़राब हो चुका है। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा, उसके बाद हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है इस दोस्ती में। तो यही बात, बिल्कुल जब दोस्त हैं तो पूछना बनता है। साइड में लेके आए गए चारों लोग ने, एक बिल्कुल बढ़िया कैबिनेट की मीटिंग की। ये एक अच्छी बात लगती है मुझे कि कुछ भी अगर इनमें होता है, लगती है किसी की कोई बात, तो ये चारों कट मारते हैं पूरी दुनिया से अलग, और सोफे पे जाके मीटिंग करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, क्या तुम भी यही सोच रहे हो, कि तुम्हारी सोच यहाँ पे मैच मेरे से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो विपिन डी सेना से वही पूछा गया कि यार तुमने उसे क्यों दिया वोट, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। और वहाँ पे ईसा ने भी यही बोल दिया कि उसने साफ साफ कहा है वॉशिंग रूम में, बाथरूम में, कि वो हम हमारे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ही पसंद नहीं करती। तो तुम्हें वोट उसे देने की क्या ज़रूरत थी। तो बिपिन डी सेना ने बोला कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना, मैं उसका परसेप्शन चेंज कर दूंगा, मैं उसके दिमाग को घुमा दूंगा, मैं उसे अपने लपेटे में ले लूंगा। तो ये तो वही बात हो गई जैसे कि होता है ना, कि मैं इसे अपने प्यार से बदल दूंगा। लड़का कभी लड़की को बदल पाया है? होता है ना कि किसी लड़की में कोई खराबी होती है, उसकी आदत, वैसे नहीं, कोई आदतें ऐसी होती हैं लड़की में, लड़के में भी होती हैं। तो लड़का भी सोचता है कि यार ये आदत मुझे इसकी बहुत ख़राब लगती है, बाकी ये लड़की बहुत अच्छी है। तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसकी आदत ये मैं चेंज करवा के रहूँगा। वो आदत कभी चेंज नहीं होती, वो लड़का चेंज हो जाता है। ऐसा ही सीन लड़कियों की तरफ भी है। मैं सिर्फ लड़कों को ही या लड़कियों को ही ब्लेम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये जो विपिन की सोच थी कि मैं उसे अपने थॉट से, अपने जज्बातों से उसे बदल दूंगा, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। गलत आइडिया यहाँ पे विपिन डी सेना ने लगा दिया मेरे हिसाब से। उसके बाद ठीक है, एफर्ट डाला विपिन ने, उसे समझाया भी, और ये पूरी गारंटी ली कि वो ग्रुप मेरा है और उधर से तुझे कोई क्लैश नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, अगर इसको समझाना पड़ रहा है तुम्हें, डेनिम रोज, अब देखो नाम मैं गलत ले सकता हूँ, आज के एपिसोड में डेनिम रोज से ही काम चला लो, क्योंकि हो सकता है डैनियल रोज हो, उसका नाम क्या हो, कोई केयर नहीं, इतना मैं टेंशन लेता नहीं इस बार वाला की। तो इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये किसी और को वोट दे दिया जाता, और कोई जीत जाता, उसे इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जबकि विभिन्न ने बात किसी और लड़की से ज़्यादा देर तक की है, इतना विमल इससे, डेनिम रोज से नहीं की है जितना कि और किसी से की है। तो उसे वोट ना देके इस डेनिम रोज को वोट दे दिया। तो ये बात मेरे समझ से थोड़ी सी परे गई, हवा में उड़ गई। क्या सोचा विपिन ने, हमें नहीं पता। लेकिन इतना भी है कि फिर यहाँ पे जो अविनाश का एक शक है विपिन पे बहुत ज़्यादा, वो ये है कि यार एक बात बता ईशा, कि हम तीन हैं तो हम तीन ही हैं, लेकिन जो हमारा चौथा पार्टनर है वो हमारा भी है और इन सभी घर वालों का भी है। तो ये बात खटक रही है अविनाश को, साथ साथ ईशा एलिस को भी, क्योंकि इन तीनों की सभी से जो दुश्मनी है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ दिखता है, नफरत दिखती है, दुश्मनी छोड़िए नफरत दिखती है सभी घर वालों के आंखों में इन लोगों के लिए।
लेकिन विपिन इधर भी ठीक ठाक है, दोस्ती है पक्की वाली, और उधर भी हर किसी से बात कर ही लेता है। जैसे कि सारा ने नॉमिनेट किया, लेकिन उसके बाद भी गपशप मारी जा रही है सारा के साथ। अभी तो रजत के साथ भी गपशप और हगिंग वगिंग चल रही है। आज करण के साथ भी थोड़ी बहुत देखी गई बातचीत। तो कहने का मतलब है, ऐसा क्यों विपिन क्लियर क्यों नहीं रह सकते भाई? क्योंकि साफ साफ पता है, विपिन को भी पता है कि मेरे अपने लोग कौन हैं, मेरा साथ यहाँ पे कौन देने वाला है। इन लोगों से मैं चाहे कितनी भी बात कर लूँ, ये छुरा भौंकेंगे ही भौंकेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अविनाश सोच रहा है विपिन के बारे में कि ये सबसे मिल रहा है, सबसे घुल रहा है, लेकिन हम तीन किसी से नहीं मिल पा रहे हैं। हम तीनों ने सबके सामने एक बहुत ऊंची दीवार बना दी है, जिसको लांघ के कोई भी हमारे पास नहीं आता है और आज तक नहीं आया। तो एक बात है, विपिन जो अविनाश यहाँ सोच रहा है उसका भी सोचना ठीक है, लेकिन एक तरीके से गलत भी है। सही इसलिए कि भाई दोस्त है, इनसिक्योरिटी होती ही है कि यार ये सबसे क्यों बात कर रहा है, ये हमारी तरह क्यों नहीं है। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि जो सबसे बात करता है, जो सबका बन के रहता है, उसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ये भी एक विपिन के खिलाफ जा सकती है बात। ये हर कोई इस मंत्र को जानता है घर के अंदर। क्या और लोग नहीं ये चीज़ें देखते होंगे कि यार ये तो अविनाश ग्रुप का है विपिन, ये हमसे क्यों बात कर रहा है? तो क्या ये हमसे कोई फ़ायदा उठाना चाहता है? तो उसको टारगेट सबसे ज़्यादा किया जाएगा विपिन को। तो ये उसका एक गेम प्लान कहो या क्या कहो, कुछ भी कहो, क्या चल रहा है दिमाग में भाई? कैमरे पे जो फेस पे है, जो बोलेगा आदमी वही तो दिख जाएगा, मन में क्या चल रहा है कैमरे पे वो थोड़ी ना दिख सकता है। तो ये विभिन्न के लिए हानिकारक हैं चीज़ें, जो इधर भी उधर भी वो वाला सीन। हमेशा रजत ये बोलता आया है, करण भी ये बोलता आया है। जैसे करण की भी शिकायत है शिल्पा को लेकर कि तुम इधर भी हो उधर भी हो, तुम्हारा वो भी लाडला है, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। तो इन सब चीज़ों से तो वैसे ही घर परेशान है। तो अगर विभिन्न का भी यही प्लान है कि मैं सबसे बातचीत करके सेफ खेल के निकल जाऊंगा, तो ये गलत स्ट्रेटजी है उसकी। भाई एक के साथ रहो और डंके की चोट पे रहो। वैसे है भी डंके की चोट पे ही है, वो एक के साथ ही, अविनाश के साथ कोई गद्दारी नहीं करने वाले। अविनाश और विपिन बहुत चड्डी बड्डी समझ लो अपने आप को। ये होता है कभी कभी तो दोस्तों में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, भाइयों में दरारें आ जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों एकदम क्लैश ही कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी होता है इनके बीच, कुछ भी सवाल होते हैं। तो ये अच्छी बात ये होती है कि बातचीत कर लेते हैं और दोनों ही इतने अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अब तो ये ऐसा है कि कम शब्दों में इनकी ज़्यादा बातचीत हो जाती है। और अगर विपिन लगातार ऐसा ही करता रहा कि नॉमिनेट भी करो और उसी के साथ जाके बैठो भी, चिल आउट भी करो, उससे पराठे के बारे में भी पूछो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो दोगलापन की जो निशानी आती है, एक टैग भी दिया जाता है, वो सोचने ना लग जाएं घर वाले। क्योंकि विपिन नंबर वन पे है इस वक्त, और उसे ये इस वक्त टैग मिलना डबल ढोल की या फिर दोगलापन, हाँ, ये वाले टैग अच्छे लगेंगे नहीं उस पर। तो यहाँ पे गेम प्लान थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, विपिन को थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। अपने चार में रहो, खुश रहो, जो तुम्हारे पास आते हैं उनका वेलकम करो, और फालतू लोगों को भीड़ में मत फालतू लोगों की भीड़ में अपने आप को शामिल मत करो। देखो पोल पट्टी उन सभी झुंड की खुल चुकी है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं, आज 3 वाइल्ड कार्ड, वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि भाई तुम 15 थे तब उन 4 का कुछ नहीं कर पाए, तुम 12 हो तब भी उन 4 का कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अभी आपको लगता है कि तुम उनका कुछ कर पाओगे? भाई वो स्ट्रांग हैं और वो रहेंगे, वो स्ट्रांग हैं और वो रहेंगे। तो ये बातें हर कोई वहाँ पे अब जान चुका है। वहाँ पे अब धीरे धीरे करके जो झुंड है उसमें भी ग्रुप 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 छोटे छोटे बनते नज़र आ रहे हैं। और एक बात कि 2-4 लोग हैं जो इधर आना भी चाहते हैं, लेकिन अब नहीं आ सकते, क्योंकि अविनाश किसी को अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई अब आने की इधर कोशिश करता है तो उसका मतलब यही है कि वो इधर सेफ रहना चाहता है। उसे समझ में आ चुकी है बात कि ये कुछ सेफ ग्रुप है और मैं इधर सेफ रह सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन एक है बात कि बग्गा पाजी को ज़रूर ज्वाइन कर लिया है अविनाश ग्रुप ने, हल्का सा उनके पास उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन बग्गा पाजी से कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए बग्गा पाजी उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई खतरा होता, ऐसा होता, दोगलापन वाली बात होती बग्गाबाजी में कि बैट तो विपिन के पास रहे हैं, अविनाश के पास रहे हैं, लेकिन बातचीत उधर भी हो रही है, तो वो चीज़ नहीं है उनमें। तो यही चीज़ है जो कि उनको यहाँ तक लेके आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं कह ही रहा था दोस्तों, कल मैंने एक बात का जिक्र किया था आपसे एपिसोड के रिव्यू में कि चाहत जब बन नॉमिनेट हो चुकी है तो ये अब बजना शुरू होगी। मैंने कल ही बोल दिया था कि ये बजना शुरू होगी, तो आप देख लीजिए क्या किया आज इसने। मतलब आज अविनाश, मैं सीधा बोलता हूँ, देखो मैं जब अ, इसने टॉयलेट को फ्लश नहीं किया था, अपना वॉशरूम यूज करके फ्लश नहीं किया चाहत ने, तो मैं बोला कि हाँ भाई चाहत ने फ्लश नहीं किया, नहीं करना आता। लेकिन अविनाश से तो फ्लश करना आता भी है, लेकिन उसने फिर भी नहीं किया। ऐसा आज उससे गलती हुई है और वो उजागर भी हो गई। मैं गलत मानता हूँ यहाँ पे अविनाश को, भाई फ्लश करना चाहिए था, सिंपल इज़ दैट। फ्लश किया हो फिर भी वो फ्लश ना हुआ हो तो भाई मुड़ के देखना चाहिए, सिंपल है। भाई मुड़ के नहीं देखोगे तो गड़बड़ी रह जाएगी ना कहानी। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद होता क्या है कि चाहत इशू बनाने की, मुद्दा बनाने की कोशिश करती है ईसा और एलिस के साथ कि वो अविनाश ने फ्लश नहीं किया है, क्या ऐसा तुम्हें पता है, सच में उसने नहीं किया है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आपको पता ही है सब चीज़ें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इस पे आरोप लगे थे चाहत पे, तब ये रोती थी कि हाय, नेशनल टेलीविज़न पे मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने पॉटी फ्लश नहीं की अपनी, हाय। लेकिन अभी तो ये खुद आरोप लगा रही है, तब भी इसको क्यों रोना पड़ रहा है। रोना तो उसको चाहिए ना जिस पे आरोप लग रहा है, अविनाश को रोना चाहिए ना। तो ये आरोप लगाती है किसी पे तब भी रोती है, आरोप इस पे कोई लगाता है तब भी यही रोती है। तो इसको जो डिफाइन कर दिया है ना विपिन डी साइना ने, बहुत पहले ही कर दिया था। इसका सिंपल सा फंडा है कि पहले ये लड़ेगी, बहुत बुरी तरीके से लड़ेगी लड़ेगी लड़ेगी, गलतियां भी कर देगी, लड़ते लड़ते बाउंड्री पार कर देगी, सरहदें पार कर देगी, पूरा बिलो द बेल्ट चली जाएगी। उसके बाद क्या करती है कि इसे रियलाइज़ होता है कि यार ऐसा है कि मैंने गलतियां तो बहुत कर दी हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा डीप कर दी मैंने, तो अब मैं क्या करूं। ऐसा है कि रो लेती हूँ, रो लेती हूँ। तो ये रो फिल्म इसकी वहीं पे ख़त्म होती है। पहले झगड़ा करती है, फिर इससे कोई ना कोई आके पूछता है। ऐसी जगहों पे हमें शिल्पा जी ज़रूर दिख जाती हैं जहाँ पे कोई रोता हो। तो रोने का जो होता है वो एंड होता है फिल्म का इसकी। जैसे होता है ना पुरानी फिल्मों में होता था कि लास्ट में बिछड़ी हुई माँ मिल जाती थी और रोते रोते वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती थी और द एंड लिख के आ जाता था। तो इसकी स्क्रिप्ट यहीं पे ख़त्म होती है। पहले लड़ेगी, बुरी तरीके से लड़ेगी, आवाज़ इरिटेटिंग करने वाली है ही, और लास्ट में रो देगी, जिससे कि जो गलतियां की हैं उन पे पर्दा डल जाता है। पर्दे के साथ साथ उस पे आंसू भी फिर जाते हैं। बीवर को ये लगता है, दर्शकों को ये लगता है देखने में कि अरे हाँ यार इसके साथ गलत तो हो रहा है, बेचारी रोती रहती है। पूरी एक्टिंग जैसे यार, पूरी एक्टिंग जैसे होता है ना नाटक में, ड्रामे में हम लोग देखते हैं, वो बिल्कुल वैसी सेम टू सेम ये एक्टिंग करती है। तो इसीलिए अब इसके आंसुओं पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। अब भी जो इसके आंसुओं पे विश्वास रखते हैं उनको सलाम है भैया, उनको ये सैल्यूट है चार पंजों के साथ, जो कि चाहत के आंसुओं को सच मानते हैं। सही है भाई, कोई बात नहीं। और तीनों वाइल्ड कार्ड आए, उसके बाद भी बस इनका जो डांस था वो एक हाईलाइट पॉइंट था। और जैसा ही अपने आप को बोल्ड दिखा रहे हैं, वाकई बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। और वो बोल भी रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं मैंने, मैं तो घर पे रहती हूँ या सोशल मीडिया पे रहती हूँ तो मैं बिकनी बिकनी में ही रहती हूँ। दिखाओ भैया, बिकनी भी दिखाओ, देख लेंगे और क्या करना है हमें भाई। अभी तो ये पूल में भी जाएंगी, इनका काम क्या है। इनका काम मेन यही है, इन्हें टांगें इनकी दिखती रहेंगी, बिकनी इनकी दिखती रहेगी, ये इनका मेन कंटेंट है। भाई फुद्दू और चूतिया तो हम लोग बैठे हैं इधर पूरे पूरे कपड़े पहन के। देखो सक्सेस कैसे मिलता है, ये है सक्सेस का मंत्र। बॉडी बनाओ और बॉडी दिखाओ। और अगर कोई कुछ कहे, तुम पे उंगली उठाए तुम्हारे चरित्र या फिर तुम्हारे कपड़ों को लेकर, तो गलती उसकी है, सोच छोटी उसकी है, तुम्हारी नहीं। तुम नंगे होके चाहे रोड पे चलो तो तुम्हारी गलती नहीं है उसमें कि तुम नंगे होके रोड पे क्यों चल रहे हो। उस रिक्शे वाले की गलती है जो तुम्हें घूर घूर के पलट पलट के देख रहा है। रास्ते पे जो चल रहे हैं लड़के लोग, उन लोगों की गलती है जो तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम तो अपना सिंपल हो भाई, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, तुम अपने अंदाज में चले जा रहे हो।
भाई तुमने थोड़ी ना किसी और को रोका है, भाई तू भी ऐसे ही कर। लेकिन ये है कि इससे फॉलोअर थोड़े जल्दी गेन हो जाते हैं, इससे सक्सेस थोड़ी जल्दी से मिल जाती है। तो ये कई पैंतरेबाजी हैं। देखिए, सलमान खान ने एक बार कहा था कि लड़कियों का सीन ये है जो ऐसे काम करते हैं, ये बार डांसर वाले, कि टैलेंट ना हो चलेगा, एक्टिंग स्किल ना हो चलेगा, बस छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये मंत्र ये बखूबी मुझे लगता है कि जानती हैं, और इसी मूल मंत्र को लेकर ये आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिल्पा और करण के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनके बीच गांठ तो पड़ चुकी है, चाहे इन दोनों ने माफ़ कर दिया है एक दूसरे को, लेकिन गांठ पड़ चुकी है। ड्रामा तो क्रिएट उसी वक्त हो गया था ये जब कॉन्फिडेंस के साथ उठी थी नॉमिनेट करने के लिए करण को, कि लेट्स प्ले गेम। इनके वर्ड भाई साहब, मैं चौंक गया, हैरान था मैं खुद। चलिए खैर, मैं आज की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ ये। तो अब इसको रियलाइज़ हो चुका है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। चाहे मुझे वो बेस्ट कर देना था, कहीं पे किसी और को मैं नॉमिनेट कर देती चलता, लेकिन मैं डे वन से जिसके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और मैंने उसी को नॉमिनेट कर दिया। और जबकि उसको पता है, शिल्पा को थोड़ा सा आइडिया ये बाद में लगा होगा कि मैंने नॉमिनेट कर दिया इसको, तो ये चला थोड़ी ना जाएगा भाई, इसके फ़ैन हैं। तो ये रियलाइज़ जब हुआ, तो कल भी रोने वाली तस्वीरें आई थी, जब ये बेड पे रो रही थी ऐसे करके, सिसक सिसक के रो रही थी, और पीछे ही बैठा था करण। लेकिन ये सोच रही थी कि ये मुझे आएगा, सहलाएगा, और शायद मेरे आंसू देख के माफ़ कर देगा। लेकिन उस वक्त करण ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि भाई तू रोती रहे, आज तेरा रोना बनता है। आज सुबह भी यही ड्रामा चालू। जैसे ही सुबह हुई और गुड मॉर्निंग एंथम ख़त्म हुआ, फिर से रोना चालू। तो अब रोते हुए आदमी को करण तो फिर क्या यार, चल ठीक है शिल्पे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। माफ़ कर रहा है करण, कई बार कर चुका है, और फिर से अगर एक आधा बार फिर से गलती अगर हो जाती है, तो भैया पता नहीं इसको क्या टैग मिलेगा। वैसे ही जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है शिल्पा के गेम से, दोगलापन तो एक्सपोज हो ही चुका है। मुझे खुद ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे करण पसंद है भाई, करण का गेम मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मतलब उसको एक इंजेक्शन लगा है वीकेंड के वार पे, तो अननेसेसरी का उसने साउंड ऊंचा कर रखा है, अपना वॉल्यूम ऊंचा कर रखा है, जहां वो पहले दिखता भी नहीं था वहां पे दिखने लगा है। तो इसके बारे में भी करेंगे बात, पहले इनको क्लोज कर देते हैं मैटर को। तो ये चीज़ें हैं कि शिल्पा को अगर फिर से कोई चांस ऐसा मिलता है और फिर से वो विभिन्न विभिन्न करती है, तो भरोसा जनता का उठ जाएगा, इस शिल्पा से बिल्कुल उठ जाएगा। वोट तो वैसे ही नहीं पड़ने वाले अगर नॉमिनेशन में ये आ जाए, लेकिन किस्मत ऐसी है कि इसको कोई नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहा है, मेरे तो समझ से परे है। तो शिल्पा का दोगलापन एक्सपोज हो चुका है, करण का गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब जो अननेसेसरी का वो वॉल्यूम ऊंचा करने लगा है, वो तो फालतू का दिख रहा है, फालतू के मुद्दे बनाते हुए दिख रहा है। जैसे कि हमेशा वो साइकिल पे दिखता था, आज बता दीजिए कि मुझे साइकिल पे वो दिखा, नहीं दिखा। आज बता दीजिए कि वो जिम करते हुए दिखा, नहीं दिखा। देखिए, जो रियल पर्सनैलिटी है ना, रियल पर्सनैलिटी जो है वो ही रहेगी। फेक पर्सनैलिटी आप बस कितने दिन एक्टिंग कर सकते हो, मैक्सिमम 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी। और बीच बीच में तुम मिक्स करते रहोगे, तुम अपना जो असलियत है, जो तुम्हारी असल पर्सनैलिटी है, उसको भी मिक्स करोगे, और जो तुम फेक कर रहे हो उसको भी मिक्स करोगे। तो जब मिक्स चलेंगे, एक तुम्हारी रियल चलेगी पर्सनैलिटी, एक फेक वाली चलेगी, तो जनता होगी कन्फ्यूज कि भाई ये पहले तो ऐसा नहीं था यार। सीधी सी बात है कि चाय पीने वाला, चाय लवर अगर अचानक कॉफ़ी पे आ जाए, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही, और ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो यही चीज़ें हैं कि भाई अपने तुम कैरेक्टर में बदलाव मत करो। अगर जनता तुम्हें पसंद करने वाली होगी, जैसा कि कर भी रही है भाई, करण को जनता कर रही है पसंद, मुझे नहीं पता क्यों कर रही है और क्या देख के कर रही है, कौन सा उसने तीर मार दिया अंदर। तो तुम्हें वो साइकिल पे बैठे बैठे भी वोट दे देगी, साइकिल पे बैठे बैठे भी वोट दे देगी, साइकिल ही चलाता रहे भाई तू। कम से कम ये तो होगा तेरा कि भाई बंदे ने साइकिल चलाते ही चलाते ट्रॉफी उठा ली। अब तुझे अपने आप पे इतना शक है कि तूने साइकिल भी चलाई, फिर तुझे वीकेंड के बार पे इंजेक्शन लगा, तो तूने अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश की। तो मतलब इसका ये हुआ कि तुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ मैं, और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। वैसे देखो, जनता के
ओपिनियन को तो हम बाद में देखेंगे, इसका खुद का जो अपने बारे में ओपिनियन है वो भी बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला है। आपने देखा होगा, खुद ये बोल रहा है कि यार मैं 40 साल का हो गया, मैं कर क्या रहा हूँ शो में, मैं टास्क मैंने क्यों नहीं किया, मेरे दिमाग से निकल गया। ये खुद कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। रियल पता है करण, रियल पर्सनैलिटी कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। जब तीनों जो लड़कियां वाइल्ड कार्ड आई और इसने एक जो जोक क्रैक किया है, एक जोक मारा था इसने कि यार हम छः लड़के सबसे ज़्यादा लकी क्यों हैं। ये रियल करण है। वो रियल करण है जो अ, बैठे जहाँ पंचायत बैठती है वहाँ पे तीनों लड़कियाँ बैठती हैं और सबसे पहले ये बात करने की कोशिश करता है उन लड़कियों से कि ठीक है यार अपने बारे में थोड़ा 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 बताओ। ये है रियल पर्सनैलिटी करण की। एक रियल पर्सनैलिटी वो है करण की कि तुम सिंगल हो कि मिंगल हो, मैं भी मल्होत्रा तुम भी सरदार, ये वो वहाँ पे जिंगल बेल करने की कोशिश कर रहा है। ये है करण की रियल पर्सनैलिटी। तो ये जो एंग्री पना दिखाता है, फेक लड़ाई ऊंची आवाज़ करके पंच लाइन बोलने की जो कोशिश करता है, ये रियल करण नहीं है। देखते हैं इसकी ये फेकनेस के साथ कहाँ तक आगे बढ़ पाता है, लेकिन इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भैया टॉप 5 में करण है। चाहे वो कुछ भी करे, उसके फैंस हैं ऐसे कि इन सब बातों से उसके फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं भाई अविनाश और ईशा और एलिस की भी बात कर ली जाए आज। देखिए, ईशा और एलिस का गेम इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मतलब हमारा ये 7वां वीक चल रहा है और इन दोनों की बैक बिचिंग ख़त्म नहीं हो रही है। इनके ओपिनियन बनते ही जा रहे हैं। 3 जो वाइल्ड कार्ड आई हैं उनके बारे में भी ओपिनियन इनके बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये जब तक उसके सामने बोलेंगी नहीं, उनके सामने अपनी बात रखेंगी नहीं, भाई किस बात का डर है तुम्हें, मुंह से बोलना है। मतलब क्या बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, किस बात का डर है भाई। तुम्हारे मन में इतने सवाल हैं, तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट है वहाँ पे सबके लिए, तो उनसे बोलना भी तो ज़रूरी रहता है कि भाई तू यहाँ गलत कर रही है। जैसे कि आज मौका आया था, चाहत से भिड़ने का मौका था ईशा के पास, लेकिन क्या किया, दूर जाते हैं पहले, कम से कम 10-20 मीटर की दूरी बनाते हैं चाहत से, फिर वहाँ से कों करते हैं 2-3 मिनट का, और फिर सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए एलिस और ईसा टॉप 5 से बाहर हैं। ये 100% है भैया कि ये टॉप 5 डिज़र्व नहीं करते। अविनाश का गेम बेहतरीन चल रहा है। वो अटेंशन नहीं देना चाहता इन लड़कियों को, जो उससे अच्छे से पेश आएगा भाई। तुम आते ही उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लहजे में बात करेगा। अ, वो क्या नाम है, रोज़ नाम है उसका, उस वाइल्ड कार्ड का। फालतू का उसने पंगा लेने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि उस पंगे के बीच में ईशा को आना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था कि क्या बोल रही है तू मेरे दोस्त के बारे में। लेकिन अलग ही उसके ओपिनियन, बिल्कुल 2000 किलोमीटर दूर बैठ के ओपिनियन तैयार होते हैं उसके कि ये सेट करके आई है माथे को, ये तो पहले से परसेप्शन बना के आई है। भाई वो हमें भी दिख रहा है और वो अंदर जो लोग हैं उन्हें भी दिख रहा है। उसने साफ बोला है कि मैं तो तुम लोग के बारे में सोच के आई हूँ। तो जब तू सोच के आई है तो फिर यहाँ दोस्ती बनाने की क्यों कोशिश कर रही है, तू ये एक्सपेक्ट क्यों कर रही है कि ये तेरा वेलकम करेंगे कि क्या करेंगे। वो तो फिर तेरे साथ जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। सवाल पूछा इसने, स्ट्यूपिड सा सवाल पूछा पहले तो, कि वो टाइम गॉड के क्या क्या अधिकार होते हैं। जब तू सब कुछ देख के आई है तो तुझे ये पता नहीं है, फालतू का सवाल पूछ रही है। ऐसी चाहत ने एक स्ट्यूपिड क्वेश्चन किया था शुरू वाले दिन जब आई थी अविनाश से, कह रहे किचन के अंदर गीज़र नहीं दिखाई दे रहा मुझे, किचन में गीज़र। ये फालतू का भोलापन दिखाते हैं अपना कि मैं तो इतनी भोली हूँ कि मुझे नहीं पता कि गीज़र कहाँ लगा होता है। हैं, तो ये चीज़ें हैं जो कि फेक जो पर्सनैलिटी होती है उनको बिल्कुल अलग थलग रियल पर्सनैलिटी से कर देती हैं। तो जो भैया रियल पर्सनैलिटी दिखाएगा तो वो शो में आगे जाएगा। एक होता है कि अंदर का जो जाग जाता है, एक रियलिटी अंदर बहुत होती है सभी लोगों के, उसे जगाने की बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे कि बग्गा पाजी को कोई सोच सकता था कि ये पंच लाइन मारने लग जाएंगे 7वें वीक में। पहले इनका बिल्कुल अलग ही था कि चाय के ऊपर इनकी दुनिया थी, लेकिन अब जो फ्लर्टिंग करने लगे हैं, जो स्किल इनकी डेवलप हुई है सारा को लेकर, और करण को जो जवाब दिए जा रहे हैं, एक वन लाइनर बहुत तगड़े वाले आ रहे हैं बग्गा पाजी के, जो कि सब लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। तो अब कहाँ से, तो ये क्या फेक पर्सनैलिटी है? नहीं, बस उन्होंने अपने अंदर कुरे दी हैं चीज़ें कि यार मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ।
ये होता है, किसी किसी में झिझक होती है, किसी किसी में कहता है कि अरे छोड़ ना यार, नहीं बोलता हूँ, मन में होता है। मन में सब बातें चल रही होती हैं कि इस बात का मुझे ये जवाब देना है, इस बात का मुझे ये जवाब देना है। लेकिन ऐसा ना हो कि बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए और मुझ पे ही उल्टी पड़ जाए, तो ये डर भी होता है लोगों को वहाँ पे। तो इसीलिए वो बोलते ही नहीं है, फिर वो बोलते नहीं है तो वो दिखते ही नहीं है। तो इसीलिए उनको साइड भी कर दिया जाता है कि भैया तुम्हारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो ऐसा ही है, देखो एलिस का जैसे कि है, उसका बिल्कुल जिसके बारे में भी वो सोचती है, बिल्कुल क्लियर सोचती है, उसे पता है सबके बारे में कि हाँ ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। करण के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हैं, सारा के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हैं। उन्हें सब जो जवाब हैं उनके आंसर, सवालों के आंसर सब पता है, लेकिन ये बोलते नहीं हैं, बस इसीलिए ये थोड़े से पीछे रह गए हैं। इन्हें सभी सवालों के जवाब आते हैं लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं सामने, तो इसीलिए इनको साइड कर दिया जाता है। और एक इरिटेटिंग पर्सन के बारे में बातचीत कर लेते हैं भाई साहब, जो ज़्यादा ही इरिटेट कर रहा है आजकल। जब आपने देखा होगा डेनिम रोज और विविन बात कर रहे थे, तो ये अपना अलग 5-6 मिनट की फुटेज लेने आ जाती है श्रुति का। आपको इनॉइंग नहीं लगती है, इरिटेट नहीं लगती? इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन कल भी मैंने इसको इग्नोर किया, कल भी इरिटेट कर रही थी। ओ सर, मतलब जो नॉमिनेशन वाला टास्क था उसमें देखा होगा कितनी ओवर एक्टिंग की थी इसने खिलाते हुए। जब इसके सामने केक था, वहाँ पे खाने की तमाम तरीके की डिशेस रखी थी, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, रो रही थी चिंगाड़े मार मार के कि ये मैं खाऊं मैं खाऊं। तो ये क्या है? ये ओवर एक्टिंग नहीं है तो क्या है? इस पे भी लोग वोट करते हैं इसको, इस इस कंटेंट पे भी लोग इसे टॉप 5 में भेजना चाहते हैं। आज भी जब वो दोनों प्राइवेटली बात कर रहे हैं, डेनिम रोज और बिबिन, तो ये वहाँ पे मक्खी की तरह मंडरा रही थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी। जबकि बिबिन ने बिल्कुल साफ पहचान लिया था कि देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और यहाँ इर्द गिर्द मक्खियाँ मंडरा रही हैं। लेकिन ये जो बिबिन का मैं बता दूं कि डेनिम रोज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। जो अपना होता है, जो बाहर से देख के आई है, उसका मन बन चुका है कि मैं किसके साथ अच्छे से ट्यूनिंग कर सकती हूँ, तो उसका तुम परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। ये वही वाली वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं जैसे कि कशिश है। कशिश का बिल्कुल परसेप्शन चेंज नहीं हुआ, उसने बाहर से ही माइंडसेट करके आई थी। और ऐसा ही दिग्विजय का, कोई जब उनके मन में है, जैसे कि अपन क्या होता है कि शर्ट लेने जाते हैं, लड़कों में तो यही होता है भाई, लड़कियों का नहीं पता, लड़कों का यही होता है कि एक चूज़ करने जाते हैं, एक मन में दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि मुझे इस कलर की शर्ट लेके आनी है, तो उसी कलर की वो लेके आते हैं, इतने क्लियर होते हैं। अब ये थोड़ी ना कि वहाँ पे जाके चेंजेस हो जाएंगे चीज़ें, नहीं। अगर हमें ब्लैक शर्ट लेनी है तो ब्लैक ही लेनी है, चाहे मटेरियल अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन ब्लैक शर्ट मतलब ब्लैक ही। तो ये बिल्कुल अलग करने की कोशिश विवेन यहाँ पे कर रहा है कि मैं इसको अपने तरीके से समझा लूँगा, बुझा लूँगा, इसे अपनी ओर कर लूँगा। मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत भी है, उसके तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो करना है उसे करने दो, वो अभी आई है, वो तो खुद सोच रही है कि मैं यहाँ जगह कैसे बनाऊँ। और तुम अगर अपनी बाहें फैला के वहाँ पे खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम भैया नंबर 1 हो इस वक्त, और तुम ही अगर अपनी पलकें झुका लोगे उसके स्वागत में, तो तुम कहीं ना कहीं छोटे से दिखोगे कि यार एक वाइल्ड कार्ड के सामने सर झुका रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी है विभिन्न की। बाकी इन दोनों का जो इंटेंशन है एक दूसरे को लेके, विभिन्न का और अविनाश का, कोई ऐसी बात नहीं है कि आगे जाके कोई खटास आए इन दोनों में। ये 4 लोग साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हाँ, हालांकि ईशा का और एलिस का आज के एपिसोड से गेम अप हो सकता था, ये चाह से लड़ सकती थी भयंकर तरीके से, ईसा उस डेनिम रोज से लड़ सकती थी भयंकर तरीके से। लेकिन इन्होंने वही, क्या बात कर रही है यार, ये क्या बात कर रही है, बस ऐसे कर करके पीछे होते गए, पीछे होते गए, और उसके चाहत की रेंज से ये लोग बाहर चले गए। चाहत तो अपनी ही जगह पे थी, ये लोग रेंज से बाहर गए। भाई इनको तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाना था, उससे सवाल पूछने थे, या तो वो उधर से भाग जाती या फिर वो उधर रोने लग जाती, तब जाके इनको पीछा छोड़ना था। लेकिन ये फिर से वो थोड़ी सी लड़ाई करते हैं, लड़ाई इतनी सी होती है, और फिर दूर जाके उस लड़ाई के बारे में डिस्कशन इतना होता है, तो इसीलिए थोड़े से गलत दिख रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो भी अपडेट होगी आप तक सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ नई अपडेट में, नई वीडियो के साथ।